आज से 9 वर्ष की शुरुआत हो गई है। 9 वर्ष के सुबह सुबह राबड़ी आवास जब हम पहुँचे तब आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के तरफ से सावित्री बाई फुले की जयंती के अवसर पे एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें मंदिर को लेके उसमें एक वक्तव्य दिया था जो आज भर दिन ये सुर्खियों में बना रहा। और यहाँ पर आरजेडी कार्यकर्ता सुबह से ही आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी सुप्रीमो हैं उनसे शुभकामनाएं दे रहे हैं मिलके। राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी जन्मदिन भी है, उसको लेके कार्यकर्ता उन्हें गुलदस्ता फूल भेंट कर रहे हैं, शॉल भेंट कर रहे हैं, जो आपको हम तस्वीरें में भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज सुबह सुबह जब 1 जनवरी की शुरुआत हुई, आरजेडी मतलब राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड के ठीक सामने जो एक पोस्टर लगाया गया था आरजेडी विधायक की तरफ से, वही भर दिन की सुर्खी बनते नजर आई। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात कहते हैं, 9 वर्ष के शुरुआत से जैसे ही होता है वैसे ही आरजेडी कार्यकर्ता लगभग सैकड़ों की संख्या में सुबह से शाम हो जाता है लालू प्रसाद यादव मिलते रहते हैं। सभी कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर दरवाज़ा खुला हुआ रहता है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही नज़र आया। कुछ देरों के लिए जो लालू प्रसाद यादव हैं वो अपना दरवाज़ा खोले, कार्यकर्ताओं से मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो पिछले लगभग 2-4 महीना से जो बयान आ रहा है, या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जो जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद नीतीश कुमार जब अपने हाथों में कमान लिए तो आरजेडी में थोड़ी सी नाखुशी दिख रही थी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जब नीतीश कुमार बनते हैं तब तक सरकार में परिवर्तन होता है। उसी के डर से इस बार न अभी तक आरजेडी के कार्यकर्ता कुछ बोल रहे हैं, न ही किसी तरीके का कुछ बयान दे रहे हैं। लेकिन आज बयानों की सुर्खियों में यही रहा कि फतेह बहादुर जब हम लोग उनसे बात करना चाहे कि आपका जो बयान पिछले 2-3 महीनों से जो आता है कि कभी माँ सरस्वती को लेके, ब्रह्मा को लेके, कभी मंदिर को लेके, कभी मस्जिद को लेके, या आज जो पोस्टर लगाएगा उसको लेके, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहते हैं कि हम लोग मनुवादी को मानते हैं, हम लोग शूद्र हैं, हिंदू नहीं हैं। हम सभी शूद्र हैं। 90% के बहुजन समाज के लोगों को ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ में लिखा है हमें शूद्र कहा है। हम हिंदू नहीं है, हम शूद्र हैं। आपको हिंदू वोट नहीं चाहिए। अरे हमें हिंदू वोट नहीं चाहिए। अरे हम हिंदू हैं ही नहीं। हमें नहीं है, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, हमें जो ब्राह्मणों ने जो नाम दिया है 90% के लोगों को, ओबीसी SC ST को, हर ग्रंथों में रामायण से लेकर मनुस्मृति तक में हमें उन्होंने शूद्र कहा है। जैसे वो बयान दे रहे थे उसी के बीच में उनके जो कार्यकर्ता थे, आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, उनका विरोध भी किया। और विरोध किया, जैसे ही विरोध करना चाहा तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। जो फतेह बहादुर सिंह हैं जो विधायक हैं उन्होंने उनको चुप कराया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। जब जब लालू प्रसाद यादव 9 वर्ष की यहाँ रहते हैं और राबड़ी देवी जब जब यहाँ रहती हैं तो उनको बधाई देने के लिए आते हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार अभी तक मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, और अपने एक कनेमार जो मुख्यमंत्री आवास है वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिले हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव को शुभकामना देने नहीं आए हैं, न राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। वो अपने दूध की तरफ जो मद्य निषेध मंत्री हैं सुनील सिंह को भेजे थे, सुनील कुमार को भेजे थे, और वो मीडिया से जब बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि हम लोग आए हैं शुभकामना देने। लेकिन हम लोग उनसे पूछे कि आप लोग फतेह बहादुर को लेकर प्रतिक्रिया क्या दे सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे जो नेता हैं हम लोग सभी धर्मों को मानते हैं, लेकिन जो ये पोस्टर है उन्हीं से बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जदयू के भी जो लोग आए हैं, जो बयान दिए हैं, वो काफ़ी विरोधाभास रहा है, आरजेडी पर हमला बढ़ रही है। लेकिन ये भी हम कह रहे हैं कि जैसे फतेह बहादुर सिंह का जो बयान आया उसके बाद आरजेडी को आगे आना पड़ा। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस पर सफाई दी, और सफाई देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग
बौद्ध धर्म को भी मानते हैं, सिख धर्म को भी मानते हैं, हिंदू धर्म को भी मानते हैं। जो बयान है फतेह बहादुर जो यहाँ पर पोस्टर लगा है वो फूले बाई की जयंती को लेके है, उनका वक्तव्य है। आप लोग गलत तर्क निकाल रहे हैं, लेकिन ये सब बयानों को समझते हुए उनसे पूछा गया कि फतेह बहादुर का ये पहला बयान जो पोस्टर लगाया गया ये नहीं है, पहले भी वो माँ सरस्वती को लेकर बयान दिए हैं। तो मनोज झा ने साफ तौर पे ये कहा कि हम लोग हर बात का समर्थन नहीं करते हैं, न ही आरजेडी उनका समर्थन करती है। हो सकता है उनका पर्सनल वक्तव्य होगा, लेकिन अब यही रही कि आज पूरे भर दिन जो आरजेडी का जो सुप्रीमो का जो आवास है वहाँ पर गहमा गहमी फतेह बहादुर सिंह को ही लेके रहा है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।